आज मैं जब गांधारी जैसी स्त्रियां आंखों में पट्टी बांध लेती हैं और पितामह भीष्म जैसे दिग्गज चुप्पी साध लेते हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों की लाज लुट जाया करती है। तब लुटती है जब पितामह जैसे लोग चुप होते हैं और गांधारी जैसी स्त्रियां आंखों में पट्टी बांधी होती है। अरे गांधारी को पट्टी बांधने की जरूरत थी? पति तो अंधे थे ही, जरा बेटों की करतूत तुम ही अपनी आंखों से देखकर गाल पर थप्पड़ जमाती दुर्योधन के क्यों रे? अपनी भाभी के कपड़े उतारता, तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? लेकिन दुर्योधन से उसके घर वालों में से किसी ने यह सवाल नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह है। क्योंकि क्या है? पुत्र मोह। आप लोग भी पुत्र मोह में ना उलझ जाना, नहीं परिणाम वैसा ही होगा जैसे धृतराष्ट्र का हुआ। आंखों के सामने 100 की 100 बच्चे मारे गए और जब मरा दुर्योधन तो धृतराष्ट्र को और उनके अपने पानी देने वाले नहीं बचे। भीम भैया रोटी कैसे देते हैं धृतराष्ट्र को? ए बुढ़े ये लोग खा लो। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे हैं, विदुर 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 सुनो, क्या ये भीम जो है हमें कुत्तों की तरह रोटियां फेंक फेंक के देता, बुढ़े खा लो। विदुर जी ने डांट लगाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे उसका तो धन्यवाद दो, भीम का कम से कम तुम्हें कुत्तों की तरह देता है। तुम्हारे आचरण तो ऐसे हैं कि कुत्तों की तरह भी तुम्हें रोटियां नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी देता है, उसका धन्यवाद दो। ऐसा विदुर जी ने डांट लगाई। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिसके सामने द्रौपदी की लाज लुटती रही और आप चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। तुम जैसों को तो रोटियां मिलनी ही नहीं चाहिए, पर फिर भी कुत्तों की तरह मिल रही हैं, खाओ। और सुनो, तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिसने भीम का पुतला, जिसने भीम को गले में लगाकर गले लगाने के बहाने उसे मारना चाहा। वो तो कृष्ण भगवान की चतुराई से वो भीम की जगह माम का पुतला दे दिया गया, उसे दबाया। धृतराष्ट्र ने तो चूरा हो गया था। यदि सही का भीम हाथ में आ जाता तो दबा के तुम तो मार डालते। तुम वही हो ना जिसने भीम को मारना चाहा। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिनने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई थी। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिन्होंने 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया। यदि उसके इतना अत्याचार तुमने पांडवों पर किया, फिर भी वो तुम्हें कुत्तों की तरह रोटियां दे रहे हैं, तो तुमसे वो अच्छे ही हैं। तुम जैसों को तो कुत्तों की तरह रोटियां भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे आचरण ऐसे हैं। याद रखना मेरी मां। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत इज्जत करते हैं धृतराष्ट्र की। अर्जुन बहुत इज्जत करते हैं धृतराष्ट्र की। भीम भैया भी बहुत इज्जत करते थे धृतराष्ट्र की, पर धृतराष्ट्र का आचरण ऐसा था कि हम देखो, हम भी आपकी इज्जत कब तक करें? केवल हमारा ही ठेका है क्या कि हम ही आपकी इज्जत करें? आपका नहीं है कर्तव्य कि आप भी हमारी इज्जत करें? आप हमें जहर दे के मार रहे हैं, आप हमें आग में मारना चाहते हैं, आप हमारा धन हड़प लेते हैं, और फिर भी आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपको इज्जत से रोटियां दें? ऐसा तो संभव नहीं है साहब। अपने भी तो आचरण देखो कि तुमने क्या किया है। ये बातें सासों को याद कर लेनी चाहिए। जब तुम्हारी बहू नई नई घर में आती है, तुम बड़ा ताना मारती हो, बाप के घर से ये लेके आई हो, बाप के घर से सीख कर आई हो, बहुत ताना मारती हो, बहुत उसका अपमान करती हो। और जब तुम बूढ़ी हो जाती हो तो रोती हो, बहू सेवा नहीं करती, बहू रोटियां नहीं देती। तुम्हारा जब खून गर्म था तब तुमने उसके साथ क्या किया है? अब जो किया है तो भोगो। क्या जरूरत थी ताने मारने की? क्या जरूरत थी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग? याद रखना मेरी माँ, यदि मैं आपको आज एक गाली दे दूं और गाली देने के बाद आपको मैं
56 प्रकार का भोजन भी करा दूं, आपकी सेवा भी कर दूं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो गाली रह जाएगी कि फला व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी बहू से आप अपना व्यवहार ना बिगाड़िए, नहीं तो आपकी बहू आपसे बुढ़ापे में बदला ले सकती है। समय सबका आता है, यदि आज सास का समय है तो कल बहू का भी आएगा। एक बार क्या हुआ, ये शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्टीकरण बोल रहा हूं। एक तालाब खाली हो रहा था, मछली पानी के अभाव में तड़प तड़प के मर रही थी। एक मछली जब मर रही थी तो चींटी आई और चींटियों ने मछली को खाना शुरू कर दिया। मछली ने कहा, चींटी हमें क्यों खा रही है, हम तो तड़प रही हैं। चींटियों ने कहा, हम अब ये पूरा तालाब हमारा है, हमारा राज्य है, तुम जितनी मछलियां हो हम सबको खाएंगी। चींटियां खाने लगी मछलियों को। तब मछलियों ने कहा, चलो ठीक है, खा लो हमें, पर आज तुम्हारा दिन है, जरा बारिश आने दो और तालाब को भरने दो। आज यदि तालाब सूख गया है तो दिन तुम्हारे हैं, और तालाब भर जाएगा तो दिन हमारे होंगे। फिर वही मछलियां चींटियों को खाती हैं, वही मछलियां चींटियों को खा लेती हैं। याद रखना मेरी मां, समय सबका आता है। जब तुम्हारा समय अच्छा आवे तो उस समय में संबंध बनाना, व्यवहार बनाना, बिगाड़ना मत। आज तुम्हारा वक्त है, कल ये तुम्हारा वक्त रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। कल समय था धृतराष्ट्र का, कल समय था दुर्योधन का, लेकिन जब उनका समय था तो उन्होंने अपने समय का दुरुपयोग किया, नारियों का अपमान किया है, बड़ों का तिरस्कार किया है। अब उसी उनके कर्मों ने उन्हें रणभूमि में 100 की 100 कौरवों को मरना पड़ा कि नहीं। और धृतराष्ट्र जो बड़ा बेटा दुर्योधन मेरा, गांधारी माँ ने तो अपनी पट्टी तक उतार दी थी। गांधारी माँ ने दुर्योधन के लिए अपनी आंखों की, हाँ देखना जरा और ध्यान से सुनना, गांधारी माँ ने आंखों की पट्टी उतार दी। किसके लिए? दुर्योधन कल सवेरे सवेरे आ जाना, मैं जीवन भर की तपस्या से शक्ति इकट्ठी की है, कल मैं पट्टी हटाऊंगी, तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, किसी के मारे मरेगा नहीं। हाँ माता गांधारी, आपने दुर्योधन को अमर बनाने के लिए पट्टी खोली है ना। यदि दुर्योधन को द्रौपदी के अपमान के लिए पट्टी हटा करके द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो आज समाज आपका बड़े सम्मान से आदर से नाम लेता कि चलो पुरुषों ने तो चुप्पी साधी, पर एक महिला की लाज के लिए एक महिला सामने आई। आंखों की पट्टी तो गांधारी माँ ने उतारी है, लेकिन दुर्योधन को बचाने के लिए वो पट्टी यदि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतारी गई होती तो आज गांधारी का स्थान ऊंचा होता। देखो साहब, ना मैं जिंदा रहूंगा ना आप जिंदा रहेंगे, लेकिन देखो मरने के बाद भी इतिहास के पन्नों में आज हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ना करके जाना कि आपके जाने के बाद जब चर्चाएं हों तो आपको गलत ठहराया जाए। ऐसा कुछ कर जाना कि आप सही ठहराए जाएं समाज के द्वारा। बताओ, गांधारी को पट्टी कहां उतारनी चाहिए थी? द्रौपदी की लाज लुट रही थी तब पट्टी उतारना चाहिए थी, या दुर्योधन को अमर बनाने के लिए पट्टी उतार रही हैं, ये सही है या वो सही था? यदि दुर्योधन जैसे लोग अमर हो गए तो आज एक महिला की लाज लूटने का प्रयास किया, ये अमर हो जाएंगे तो दिन में 50 की लाज लूटेंगे, ना जाने किस किस के कपड़े उतारेंगे ये लोग। ऐसों को तो मर जाना ही ठीक है, ऐसों को तो
मर जाना अच्छा है। अब आप देख लो कि आपके घर पर महाभारत नहीं होना चाहिए। कहीं आप लोग भी गांधारी तो नहीं है, कहीं आप लोग भी धृतराष्ट्र तो नहीं है। आपकी बहू के साथ अत्याचार हो रहा है और सासू मां देख कर भी यदि आपने चुप्पी साध ली तो तुम्हारी आंख, तुम गांधारी ही हो, तुम्हारी पट्टी बंधी है। यदि तुम अपने बच्चों पर अत्याचार, बड़ा भाई छोटे भाई पर अत्याचार कर रहा है और आप पिताजी चुपचाप देख रहे हैं तो तुम ही पितामह भीष्म हो। इसलिए मेरी मां गलत ना